नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। कब्जाधारी होशियार, प्रशासन है तैयार। आज पीडीआई में बात यूटी प्रशासन के एक सर्कुलर की, जिसके जरिए रोशनी एक्ट और कहचराई की जमीन से 31 जनवरी तक 100% यानी 100% अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार ने एलजी प्रशासन ने सभी उपायुक्तों को जनवरी के अंत तक रोशनी और कहचराई सहित राज्य की भूमि से 100% अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार बिधूरी ने समय समय पर जारी निर्देशों की ओर संकेत करते हुए सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोशनी और कहचराई भूमि सहित राज्य पर यानी यूटी की भूमि पर सभी अतिक्रमणों को 100% हटाया जाए। इस ऑर्डर के बाद कुछ निवासियों की तरफ से विरोध जताया गया, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। जिस मौजू पर आज हम बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, दरअसल कब्जाधारी होशियार, प्रशासन है तैयार। अब सवाल ये उठता है कि रोशनी एक्ट है क्या और रोशनी एक्ट के जरिए क्या हुआ था और ये कब हुआ था। इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और जिसके बाद अब एलजी प्रशासन ने कहा है कि जो कब्जाधारी हैं उनकी तरफ से जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाए और इसकी डेडलाइन भी दे दी गई है 31 जनवरी तक की। तो आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे दरमियान मोहम्मद अमीन राज साहब हैं, जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। स्वागत करते हैं आपका। और इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। आपका भी स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथी मनोज कौल साहब, एडिटर इनपुट जम्मू कश्मीर, हमारे दरमियान मौजूद है। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि आखिर ये रोशनी एक्ट क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोशनी एक्ट को लेकर ये बातें भी सामने आई कि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला रहा। अगर मैं सही हूं तो 25,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इस रोशनी एक्ट के तहत करने की बात सामने आई थी। अब ये किसके सरकार में हुआ था, ये भी समझने की जरूरत हो जाती है। और साथ ही साथ इसका फायदा किसको दिया गया। और अब जो हमने कहा कि कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आखिर वो विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और अब इतने सालों के बाद, कितने साल का कितना अरसा गुजर चुका है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण को हटाया जाए और डेडलाइन दे दी गई है 31 जनवरी, यानी कि 15 से 16 दिन ही बाकी हैं। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये कई सवाल हैं जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें। मनोज कौल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं चाहती हूं कि दर्शकों को शॉर्ट में और डिटेल आप बता दें कि एग्जैक्टली रोशनी एक्ट को हमने देखा कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये अंधेरा है, अंधेरा एक्ट जैसी संज्ञा भी इसे दी गई थी। मैं जानना चाहती हूं और दर्शकों को ये बताइए आपकी दरअसल ये किस साल में मंजरे आम पर आया था, किसकी सरकार थी और क्या हुआ था। देखिए सना, ये जो रोशनी एक्ट है, रोशनी एक्ट 2001 में आया था और उस वक्त ये कहा गया था कि जो सरकारी जमीन है या काश्तचराई है जिनके कब्जे में है, उनको ये जमीन उस पर उसके हक दिए जाएंगे, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ रकूमात जमा करना पड़ेंगी। और ये कहा गया था कि इस जमीन को जब उनके हवाले किया जाएगा तो वहां से जो आमदनी आएगी वो पावर प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी। इसीलिए इस एक्ट का नाम था रोशनी एक्ट। यानी ये जमीन जब उन लोगों के हवाले की जाएगी तो उस वहां से जो आमदनी हासिल होगी उससे बिजली पैदा होगी और जम्मू कश्मीर में और चारों तरफ रोशनी आएगी। यही इसीलिए इसको रोशनी एक्ट का नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मौसूल हुई कि जिन लोगों के पास ये जमीन जिनको हक दिए गए थे और जो उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो जमीन है उसके बदले में उन्हें रकूमात जमा करना पड़ेंगी सरकारी खजाने में, तो फिर ये एक मामला सामने आया जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि इससे मैं 25,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। यानी ये घपला कैसे हुआ कि जो जमीन जहां पर थी उसकी कीमत कम लगाई गई थी, ऐसा
कहा गया, ऐसा इल्जाम लगाया गया कि कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल्स और कुछ लोग जो असर रसूख रखने वाले लोग थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर एक ऐसा ये निजाम कायम किया कि जितना आमदनी होनी चाहिए थी वो आमदनी नहीं हुई। और उसके बाद इसमें कोर्ट में भी कुछ लिटिगेशन आई, जिसमें सरकार ने भी ये कहा था कि ये जो एक्ट है, जिस एक्ट के तहत लोगों को जमीनें दी गई हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो एक आदाद शुमार है, लगभग 1 लाख से ज्यादा कनाल जो जमीन है, हेक्टेयर जो जमीन है, वो इस रोशनी एक्ट के तहत ये कहा गया था कि वो उस पर लोगों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े लोग भी थे जिनके पास काफी जमीनें थी, और उसी पर ये शिकायत आई कि उन्होंने जमीन पर जितना उन्हें देना चाहिए था रकम, वो रकम उन्होंने नहीं दी, और जिसके बाद ये कहा गया कि ये घोटाला है, इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। ये जो जमीन है उससे वो फायदा नहीं हो रहा है जिस फायदे के लिए ये कदम उठाया गया था। उसके बाद भी, और आज अब जब सरकार जो रिसेंट ऑर्डर आया है, जो सरकार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, उनका ये कहना है कि उन लोगों की निशानदेही कराई जाए जितनी भी काश्त चराई की जमीन है, चाहे वो सरकारी लैंड है या रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन दी गई है, उसको फिलफौर उनके कब्जे से निकालना चाहिए। सरकार जो डीसीज हैं, डीसीज को ये कहा गया है, जैसा कि आपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि जो जनवरी 31 है, तो तब तक पूरे का पूरा जो कब्जा है वो हटाया जाना चाहिए। उसके लिए डेली बेसिस पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है डीसीज को कि वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, यानी कश्मीर के अंदर जो डीसीज हैं वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को रोजाना रिपोर्ट देंगे, जबकि जम्मू में जितने भी डीसीज हैं वो रोजाना रिपोर्ट करेंगे डिविजनल कमिश्नर जम्मू को, और ये बताएंगे कि क्या स्टेटस है। यानी सरकार अब पूरी तरह से, सरकार ने अब कड़ा रुख इख्तियार किया है, ये कहते हुए कि ये जो जमीन पर कब्जा किया गया है उसको हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और कट ऑफ की अगर हम बात करें, क्योंकि 2001 में ये मंजरे आम पर आया था और ये बनाया गया था फारूक अब्दुल्ला जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद अपने अपने तरीके से जब सरकारें आती गई, उन्होंने इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था। पीडीपी के पास चलेंगे मोहम्मद अमीन डार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज जो सर्कुलर जारी हुआ है इस पर पीडीपी का क्या रिएक्शन है? देखिए, अगर हमारी नजर में ये सिर्फ एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है, और दूसरा ये कानून यहाँ इसके इतना जल्दी अर्जेंसी उतनी क्या है इतने कड़ाके की सर्दी में, ये सिर्फ अगर एनक्रोचमेंट ड्राइव होता तो एक बात होती, लेकिन सवाल इतना ही नहीं। सवाल यह है, सबसे पहले यहाँ पे एप्पल इंडस्ट्री को खत्म किया, उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज के लिए खोल दिया गया, तीसरा यहाँ की इकोनॉमी को खत्म कर दिया गया। अब ये जो जमीन का सवाल है, जमीन जम्मू कश्मीर में एक ऐसी स्टेट थी जहां पे किसी को भूख से मरने की नौबत नहीं आई आज तक। सबों का अपना छत था, अपना खाने पीने का वो था। अब राशन भी खत्म कर दिया गया, सब कुछ, केरोसिन खत्म कर दिया गया, उसको बहुत डाउन साइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। अगर सिर्फ ये एनक्रोचमेंट ड्राइव होती तो लैक्स ऑन लैक्स ऑफ कनाल्स आर, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, इलीगल, जो यहाँ पे असेंबली में भी ये बोला गया, इलीगल उनके पास हैं लाखों कनाल, उनको एविक्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो सारे लीडर्स बाकी मुल्क में, इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो ये वादा करते हैं लोगों से कि आपकी इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज किया जाएगा। अब यही अगर बाहर लीगलाइज किया जाए, धारावी एक बहुत बड़ा एरिया है मुंबई में, वहां तो एविक्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वोट का सवाल है। यही कानून कश्मीर में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों लगाया जा रहा है? यहाँ इन आइसोलेशन, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कानून का इतला वो दूसरे तरीके से किया जा रहा है। ये हम इसको सिर्फ इस एनक्रोचमेंट ड्राइव से नहीं देखा, आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ की इकोनॉमी खत्म हुई, यहाँ का फ्रूट इंडस्ट्री खत्म हुआ, यहाँ का ज़राअत खत्म हुआ। अब एग्रीकल्चर यूज को, जमीन को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल करने कुछ उर्से में एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाएगा। तो मतलब यह है कि यहाँ के लोग भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जो रोशनी एक्ट बना था, इस पे जो घोटाला हुआ था उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। एक और खास मेहमान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, डीएपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सलमान निजामी साहब, आपका स्वागत करते हैं। सलमान निजामी साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी क्योंकि उसके बाद मैं फॉर्मर डिप्टी सीएम जे.एन.के निर्मल साहब के पास जाऊंगी, कि आपको ये सर्कुलर कैसा लगा, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि अब रोशनी एक्ट या फिर कहचराई सहित जो अतिक्रमण किए गए हैं, जो जमीनें की गई हैं, उन को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, आपकी प्रतिक्रिया, आपका स्टैंड?
देखिए, मुझे याद है कि हमने कई डिबेट जो है पहले भी इस पे किए थे, जब शायद मैं ही वाहिद शख्स था और आपके ही चैनल पे वो डिबेट था। और उस वक्त मैंने ही डिस्क्लोज किया था कि जो रोशनी स्कैम जिसको बताया जा रहा है, हकीकत में वो स्कैम नहीं है। वो गरीब लोगों को हमने एक फायदा पहुंचाने के लिए एक स्कीम बनाई थी। हाँ ठीक है, आप अगर बोलते हैं कि उसमें कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो है उसमें कुछ गलत किया हो या कुछ पॉलिटिशियंस हो, और उसमें हमने भी डिस्क्लोज किया है कि अगर कुछ अलॉटमेंट्स इलीगली किसी को दी हो तो उसमें बीजेपी के कई नेता सामने आए हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर हमने अब 70% जम्मू कश्मीर में जो जमीन थी वो आज भी और उस वक्त भी 1947 से पहले जो है पूरा स्टेट ही था। यहाँ पाकिस्तान से लोग आए, यहाँ बसना शुरू किया, जो पहले जमीन थी 70% जम्मू कश्मीर की जमीन जो है वो स्टेट लैंड ही है। उसमें कई कॉलोनीज रेगुलाइज की गई, कुछ छोड़ दी गई। अब इस वक्त मुझे सरकार की मंशा क्या है कि आप सिविल वॉर करवाना चाहते हैं, आप कहां भेजेंगे उन लोगों को? क्या अमेरिका भेजेंगे, चाइना भेजेंगे? कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने कोई इलीगल काम किया है, अलॉटमेंट की है, चाहे उसमें डिप्टी कमिश्नर मुलविस हो, चाहे क्लर्क कोई मुलविस हो, पटवारी मुलविस हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाइए आप। लेकिन अचानक आप एक ऑर्डर निकालते हैं इस कड़ी ठंड में, वो लोग कहां जाएंगे? और जिनको इस वक्त बर्फ का जो सीजन है, इस वक्त बारिश का सीजन है, वो लोग कहां जाएंगे? और आपने एक ऑर्डर निकाला भाई 31 तारीख, 10 दिन दे दिए लोगों को आपने, और ये आप टेरराइज कर रहे हैं गरीब लोगों को। आप कुछ लोगों को बहुत से लोग इस पर डिपेंडेंट है, और ये सरकार ने, ये उस वक्त भाजपा सरकार थी और एनसी सरकार थी जिसने ये कानून लाया। फिर आजाद साहब ने जो है 1990 के बजाय जो है वो 2007 किया, और उसको मजीद एक्सटेंड किया। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी ने इसे 2004 तक एक्सटेंड किया, 2000 और फिर उसके बाद 2005 तक एक्सटेंड किया, और 2007 तक एक्सटेंड किया था गुलाम नबी आजाद साहब ने। डॉक्टर निर्मल साहब, आपने दो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनी, एक पीडीपी की और एक डीएपी की। अभी इन तमाम लोगों का ये कहना है कि गरीबों को तो ना परेशान किया जाए। साथ ही सलमान निजामी डीएपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये स्कीम ही है, स्कैम नहीं है जिसका नाम दिया गया। वहीं अमीन डार साहब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार, यूटी प्रशासन इतनी अर्जेंसी उसे क्यों है। इसके अलावा एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, क्योंकि पुंछ में आज हमने देखा कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, तो बीजेपी ही सपोर्ट नहीं कर रही है इस सर्कुलर को। देखिए सना, आपने जो टॉपिक रखा है बड़ा जेन्युइन टॉपिक है, और काफी लोगों के साथ ये संबंधित है और आम लोगों के साथ संबंधित भी है। तो इसको हमने राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए और कंसेंसस पर आने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे साथियों ने ये जो डिबेट में बैठे हुए हैं, आर्मी को धकेला, बीच में धकेला, बीजेपी को धकेला, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, यहां दो बातें हैं। एक है कि इंक्रोचमेंट अगर हुई है, उस इंक्रोचमेंट में जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जिन्होंने घर बनाए हैं या रोजी रोटी चलती है, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरे जो लैंड माफिया है, जिसमें हर प्रकार के लोग हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, मैं नहीं डिनाई करता कि किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं किसके नहीं है। तो इसको उस इंसानियत के दायरे में डिस्कस करना चाहिए, और अगर इस प्रकार का कंसेंसस बनता है तो मुझे लगता है सरकार भी सुनेगी। लेकिन आप अगर बीजेपी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को, उसको शासित करोगे और ये सोचोगे कि जम्मू कश्मीर से आर्मी चली जाए, या भूल में है। आगे देखो आप क्या होता है, वो आपका जो समय था वो निकल गया, जो आपका जो एजेंडा था वो खत्म हो गया है। देखिए, इसमें एक रोशनी एक्ट है जिसके ऊपर बात हुई है। रोशनी एक्ट में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग हैं जो बड़े लैंड माफिया, जो बड़े बड़े लोग थे। तो क्या ये बड़े लैंड माफिया के खिलाफ ही कार्रवाई होगी? जो छोटे छोटे कनाल्स पर बसे हुए, जिन्होंने अपना आशियाना बना लिया है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा? सरकार उसे इंसानियत के नाते उन पर हमदर्दी का इजहार करेगी? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा मानना यह है, जो गरीब आदमी है, जैसे कई है, जब पीएमए के घर बनने थे, काफी ऐसे एससी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है, और उसके ऊपर जो है वो कहां घर बनाएंगे। तो ऐसे जो लोगों को आइडेंटिफाई करके और उसको उनको जमीन उतनी दी जाए, कम से कम वो अपना घर बना लें, इस प्रकार की बात।
उसमें अगर वो आते हैं रोशनी एक्ट में तो उनको डिस्टेबलाइज करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ा कोई लैंड माफिया है, बड़े बड़े जो है दायरे खोले हुए हैं, कब्जा किया हुआ है, जहां गरीबों को आगे रख के कुछ लैंड माफिया काम कर रहा है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो एक बात यह है, एक बात अब मैं बता दूं, देखिए ये जो रोशनी एक्ट के साथ साथ लीज पर भी है, काफी जमीनें हैं जो लीज पर हैं। लीज जो है 100 साल की लीज थी, 60 साल की लीज थी, वो लीज जो है खत्म हो गई है, उसको भी रेगुलराइज करने की जो है कोशिश है। लेकिन हमारा मानना है उसमें भी अगर किसी की रोजी रोटी है, किसी ने दुकान बनाई है लीज पर लेके, किसी ने इस प्रकार का है, तो उनको उसी दायरे, हाँ अगर वहां उनकी फीस जो है उसको दोबारा से री रजिस्टर करना है, लीज को एक्सटेंड करना है, तो आज के मुताबिक उनको जो मार्केट रेट देखते हुए या जो भी प्रेवलेंट रेट उसको देखते हुए उसको रेगुलराइज किया जाए। इस प्रकार की बात हमने केंद्र में भी रखी है और पार्टी का ये स्टैंड है। ठीक है, पार्टी का स्टैंड आपने बताया और साथ ही कई और सवाल इस पर उठ रहे हैं क्योंकि बड़ी मछलियों को ही निशाने पर लिया जाएगा, ऐसा डॉक्टर निर्मल साहब कह रहे हैं। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक की लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आप देख रहे हैं, नए सर्कुलर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यूटी प्रशासन की तरफ से नया सर्कुलर अतिक्रमण को हटाने को लेकर किया गया है। ये अतिक्रमण आपको बता दें कि 2001 में लाई गई रोशनी एक्ट सहित कहचराई और इसके अलावा कई और जगहों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि आखिर सरकार यूटी प्रशासन इतनी अर्जेंट में ऐसा कदम क्यों उठा रही है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, तो क्या लोगों को मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी। मनोज, मैं आपसे सवाल समझना चाहूंगी, एक सवाल कि 31 दिसंबर तक डेडलाइन दी गई है, क्या आइडेंटिफाई करने की ये डेडलाइन दी गई है कि कौन कौन लोग कहां पर बसे हुए हैं, या फिर ये अतिक्रमण की शुरुआत अब ये माने कि अब से एक दो दिन में शुरू हो जाएगी? देखिए सना, जो सर्कुलर जारी किया गया है तो उसमें यह कहा गया है कि जितनी भी इस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, जिन्होंने भी कब्जा किया हुआ है, जिनके कब्जे में जमीन है, वो 31 जनवरी तक उसको हटाना जरूरी है। डीसीज को, जैसे मैंने पहले बताया था कि डीसी से ये कहा गया है कि वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट करें। वो एक एडीसी जो है, एडीसी को नोडल अफसर बना सकते हैं और एक कमेटी वो तश्कील देंगे जो पूरी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। यानी जो सर्कुलर है, सर्कुलर में ये कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करें और उस कब्जे को हटाएं 31 जनवरी तक। क्या मुमकिन हो पाएगा? और 31 जनवरी तक जो डेडलाइन दी गई है, क्या मुमकिन हो पाएगा बड़े पैमाने पर, जैसा कि घोटाला इसे कहा गया, हालांकि डीएपी इसे स्कीम बता रही, स्कैम नहीं, तो क्या मुमकिन हो पाएगा इतनी जल्दी अतिक्रमण को हटाना? देखिए, सर्कुलर की जहां तक हम बात करेंगे सना, तो उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि डेडलाइन 31 जनवरी है। लेकिन उसके बाद ग्राउंड पे ये कितना इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, लेकिन जिस तरह से सर्कुलर में जो मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें ये कहा गया है कि डेली बेसिस पर रिपोर्ट उन्हें सबमिट करना पड़ेगी डिविजनल कमिश्नर्स को। जितने भी डीसीज हैं, जो कश्मीर के डीसीज हैं, वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को डेली बेसिस पर रिपोर्ट देंगे। वैसे ही जो जम्मू डिवीजन के डीसीज हैं, वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू को रिपोर्ट दे देंगे। यानी सरकार का जो मतलब है, सरकार का जो रुख है, वो ये है कि ये जो कब्जे हैं वो हटाए जाने चाहिए, वो हटाए जाने की जरूरत है और उसके लिए डेडलाइन है। अब वो प्रक्रिया क्या इतनी जल्दी कंप्लीट हो पाएगी, क्या ये अतिक्रमण जो है उसको हटाया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। अब ये देखना होगा कि सरकार की जो मशीनरी है वो किस तरह से काम करती है, क्या बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका इंतजार हो रहेगा। पाएगा, लेकिन विरोध की सूर जो है अब उसकी उठने लगे हैं इस सर्कुलर के बाद, क्योंकि पिछले दिनों ही ये सर्कुलर जारी किया गया है। अमीन डार साहब, मैं आपके पास आऊंगी। निर्मल साहब ने कुछ देर पहले कहा कि बड़ी मछलियों, बड़े माफिया, लैंड माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई है, गरीबों को राहत दी जाएगी। तो क्या इस बात के बाद तो आप हो सकता है कि सहमत होंगे इस सर्कुलर से? जहां तक निर्मल सिंह जी का, उसके लिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है, हम उसको बड़े इज्जत से देखते हैं। उनकी बात भी वो एक सही है कि बड़े लोगों को अगर कहीं पे गलत हुआ है वो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक हमने देखा है कि बड़ी मछलियों को कभी किसी ने पकड़ा नहीं। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जैसे देश के बाकी हिस्सों में इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज किया जाता है, यहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार ने यहाँ के गरीबों को देख, जिनके पास 50, 60, 70, 80 साल से जमीन पड़ी थी, उनको लीगलाइज किया। तो उसमें क्या बुराई है?
अगर कहीं पे कोई स्कैंडल स्कैम हुआ है तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट आधा होगा, वो कर लें सरकार, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जहां तक जनरल मैसेज का सवाल है, उनको ऐसे कड़ाके की सर्दी में 7 दिन 8 दिन 10 दिन का टाइम देना, ये हम समझते हैं कि यहाँ पे लॉज को सिलेक्टिवली यूज किया जाता है। हमारे देश में एज ऑफ टुडे ऐसे डेडलाइंस कहीं दिए नहीं जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में ही ऐसा क्यों होता है? यहाँ लॉज को वेपनाइज किया जा रहा है ताकि लोगों को दीवार के साथ लगाया जाए। ये एक बहुत बड़ी फर्क है। यहाँ एक सेट ऑफ लॉज है, रेस्ट ऑफ कंट्री में दूसरा सेट ऑफ लॉज है। मसला यहाँ कोई और है, पॉलिटिकल इशू है, उसको अब सरकार सर्वाइवल का इशू बनाना चाहती है। आपका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों को, राज्यों को आखिर केंद्र सरकार या यूटी प्रशासन जैसा कि वहां पर केंद्र सरकार क्यों दोहरे चश्मे से देखती है? सलमान निजामी साहब, मैं आपसे सवाल करूं क्योंकि निर्मल साहब के जवाब पर मैं आपका जवाब चाहती हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों के लिए ऐसे ड्राइव करना, इंक्रोचमेंट हटाने की बहुत जरूरी है, और जाहिर सी बात है जो घोटाले की बात आई है सामने, तो उन लोगों को भी तो सबक सिखाना है। तो एग्री करते हैं आप? बिल्कुल, हमने हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब ने आज स्टेटमेंट भी दिया है, और हमारा भी ये मानना है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन उसमें मुलव्विज है उसको सजा दीजिए, अगर कोई ऑफिसर उसमें मुलव्विज है उसको सजा दीजिए। कानून जो है वो फैसला करेगा कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को पैनिक में डालना और ये कहना कि भाई 31 तारीख तक आपके पास वक्त है और अपनी जमीनें खाली करो, इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, एक कमेटी बैठनी चाहिए जो आइडेंटिफाई करे कौन इलीगल है कौन इलीगल नहीं है। और ऐसे आप जम्मू कश्मीर में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने अगस्त 5 के वक्त जो है 370 का जब फैसला लिया था, उस वक्त भी आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को मतलब बिल्कुल जो है अंधेरे में रखा और एक फैसला ले लिया, उनको पूछा नहीं कि आप चाहते हैं कि 370 हटे या नहीं हटे। तो ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया जा रहा है और उनको जो है वो हकूक ही नहीं दिए जा रहे हैं। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है, तो उसको आप जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करिए। हमें नहीं लगता जब से बीजेपी हुकूमत आई है, जम्मू कश्मीर की आवाम को ये बिल्कुल जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। उनको पूछना चाहिए, हमारा जमहूरी हक है, ये जमहूरी हक है जम्मू कश्मीर के आवाम का। आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरी तरह से ट्रीट क्यों किया जाता है? और दूसरा सवाल ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी या फिर यूटी प्रशासन की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया, इससे पैनिक में मुब्तला होंगे अमीन डार साहब का ये कहना है। और जाहिर सी बात है ठंड बहुत पड़ रही है जम्मू कश्मीर में, कड़ाके की सर्दी है, हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, पारा एकदम बिल्कुल नीचे चला गया। और इस तरह का सर्कुलर क्या वक्त की, आपको नहीं लगता कि इस वक्त ये सर्कुलर जारी करना, आगे जब मौसम ठीक होता उस वक्त सर्कुलर जारी कर देना चाहिए था? इस पर भी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। देखिए सना, इसको समझने की जरूरत है। ये जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिलेक्टिवली यूज किया जा रहा है, आप यूपी देखिए, उत्तराखंड देखिए, बाकी जगहों पर देखिए, वहां पर भी डोजर चल रहे हैं, सब कुछ है। क्योंकि जो इलीगल ऑक्यूपेशंस हुए हैं उनके खिलाफ, जो लैंड माफिया है, जब माफिया के खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में 72 साल में ये हुआ है, कई प्रकार के जो स्कैम्स है, कई प्रकार की जो गड़बड़ें थी 370 के कवर में और 35A के कवर में, यहां पर जो थी उनको ठीक करने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन इस मामले में जैसे मैंने कहा, कुछ गरीब लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस हैं, या जिनको जरूरत है कि उनकी, या उन्होंने लीज के ऊपर कोई दुकान ली है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे निर्मल साहब? रोजी रोटी का प्रश्न है, इसलिए इसको इस तरीके से देखिए क्या पॉलिसी है सरकार के पास, ये भी बताना जरूरी है। ये जो आइडेंटिफाइड है रोशनी एक्ट में, नहीं मेरी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद प्रश्न कीजिए। देखो रोशनी एक्ट में लोगों की लिस्ट है, ठीक है, इनके पास जमीन है, और कोर्ट ने भी उसको टर्न डाउन किया था। उसको जो रोशनी एक्ट को, जो रोशनी ने बनाया था स्कीम, उसको टर्न डाउन किया। लेकिन जो लीज वाला मामला है, हर लोगों की जिसने लीज ली है सरकारी जगह को, उसके ऊपर वो है, मतलब वो कागज है, उसको मतलब उसको एक्सटेंड नहीं हुई है, तो इसलिए कानून की नजर में आज वो इलीगल है। लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन जो है अप्रोच से उसको एक्सटेंड किया जाए, जहां बड़े बड़े जो ऐसे जो दायरे हैं, जहां जो है कई प्रकार की बातें हैं, उनको अगर उसमें नहीं करना है, या री ऑक्शन करना, वो अलग बात है। तो सरकार की मंशा के ऊपर जो है
सवाल नहीं उठाना चाहिए। हाँ, टाइमिंग की बात हो सकती है। हाँ। कौन से लोग टारगेटेड ग्रुप्स कौन कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और यह बात हमने दिल्ली में भी जाके अपनी केंद्रीय लीडरशिप के सामने रखी है और हमें विश्वास है कि ये जो चीजें हैं इसके ऊपर जो है सरकार उसी क्या ये माना जाए कि गरीबों के आशियाने तो नहीं उजड़ेंगे? भले वो रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने जमीन जो है खरीद ली, एक सरकार को एक पैसा दिया और खरीद ली वो जमीन, तो क्या उन्हें परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा? आप आज इस डिबेट में ये बात कहेंगे? देखिए, हमारा बीजेपी का मानना है नहीं होना चाहिए, उनके आशाने नहीं उजड़ने चाहिए। छोटा मोटा जो अगर कोई दुकान करता है उसको कानून में के दायरे में लाते हुए उससे जो अगर फीस लेनी है, रजिस्ट्रेशन फीस लेनी है, वो ली जाए। लेकिन इस प्रकार की बात जो है मुझे नहीं लगता कि हफ्ता 10 दिन में हो जाएगी। लेकिन सरकार की मंशा यह है कि जो चीजें गड़बड़ 72 साल में हुई उनको ठीक किया जाए, इस प्रकार की मंशा है। और जो है उसके मद्देनजर उन्होंने किया है। लेकिन डेफिनेटली हमने भी अपनी पार्टी की तरफ से उनके सामने सारी खुल के बातें कही हैं, तो मुझे लगता है सरकार इसको जो है उसी दृष्टि से विचार करेगी जिस प्रकार का लगभग कंसेंसस हमारे सभी के बीच में है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बहुत ही विचारात्मक तरीके से इस पर काम किया जाएगा और जो गरीब लोग होंगे, जो दुकानें चला रहे हैं, उनको लेकर भी कुछ न कुछ पॉलिसी बनाई गई है। इस का आला अधिकारियों को इस ताल्लुक से अवगत भी करा दिया गया है। लेकिन इस सर्कुलर के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं सर्कुलर के बाद अगर मकामी निवासियों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी खदशात जाहिर की जा रही हैं। उन्हें ये संशय बसा है कि क्या उनका आशियाना उजड़ तो नहीं जाएगा। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मोहम्मद अमीर राज साहब और सलमान निजामी साहब, साथ ही मनोज कौल ये एक्सप्लेन करने के लिए रोशनी एक्ट क्या थी और इस पर रोशनी डालने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।